अरे भाई कल तो बवाली मचा दिया। हम गए थे 50 ओवर का मैच देखने, 50 रन का मैच देख के वापस आ गए। एक टाइम पे तो श्रीलंका वाले अपने बैट्समैन को नहीं देख रहे थे, आसमान की तरफ देख रहे थे। और बादल भी वही कह रहा था जो अमिताभ बच्चन कहते हैं, मेरी तरफ मत देखिए, मैं अभी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। हर बैट्समैन जो सिराज को फेस करने आ रहा था वो मन में यही कह रहा था कि मैं माता चोद हूं जो इसमें आया। पाकिस्तानी फैंस तो श्रीलंका फैंस को ट्वीट कर करके बोल रहे होंगे, देखा फाइनल में आने का नतीजा, इसीलिए हम नहीं आए। लेकिन कल श्रीलंका की इनिंग भी भाई साहब मुंबई के फ्लैट्स की तरह थी, चाली शुरू होते ही खत्म हो गई। सिराज की ऐसी बॉलिंग थी भाई साहब, देख के शामी भाई खुद सोच रहे होंगे फालतू हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, इससे बढ़िया एक ट्रैक्टर ले लेता, कम से कम काम तो आता। बहुत ही मजेदार कल छोटा सा मैच हुआ, उसकी सारी की सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि एशिया कप 2023 से इंडिया की टीम क्या लेकर वापस जा रही है। बिकॉज आई एम जैन एंड यू आर वॉचिंग 5 पॉइंट रिव्यू। एशिया कप शुरू होने से पहले इंडियन क्रिकेट फैंस के मन में कई सारे सवाल और आशंकाएं थी। वो सवाल और आशंकाएं वैसे ही हैं, लेकिन अब सामने वाले टीम के दिमाग में। इस साल होने वाले वर्ल्ड कप के प्री बोर्ड्स में इतनी गजब परफॉर्मेंस देके टूर्नामेंट जीतने के बाद पूरी टीम के लौंडे और फैंस इतने ही मोटिवेटेड हो गए जितना इस लौंडे की वीडियो देख के मोटिवेट हो जाते हैं। टफ कंडीशन, अनस्टेबल टीम, प्लेयर्स कमिंग बैक फ्रॉम इंजरीज और उसके बावजूद एक ऐसा टूर्नामेंट विनिंग परफॉर्मेंस दिया, हर टीम को इतनी कॉम्प्रिहेंसिवली हराया कि भाई साहब दिल खुश हो गया। और अब फाइनली वो बिलीफ लगने लगा है कि दिस वर्ल्ड कप इज कमिंग बैक होम। क्या क्या फैक्टर्स थे एशिया कप के और कैसे कैसे कल का मैच रहा, उन सारे फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैन ऑफ द मोमेंट यानी कि मोहम्मद सिराज से। भाई साहब बहुत दिनों बाद न्यूज चैनल के कॉपी राइटर्स के अंदर का राइटर जग गया, वो खुद परेशान हो गए थे भाई साहब रोज न्यूज डिबेट लिख लिख के। और अब कल उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी का बेस्ट निकाला और धड़ाधड़ एक के बाद एक गजब हेडलाइनें लिखते चले गए। क्या क्या लिखा है भाई साहब उन्होंने, सिराज का राज, मियां भाई की डेयरिंग, सिराज बने हनुमान, ढहा दी लंका। ये एक्चुअल हेडलाइंस है गाइस, मैं मन गलत नहीं बता के बोल रहा हूं, ये एक्चुअल हेडलाइंस है। मेरा दिमाग इतना तेज थोड़ी चलता है, मेरा दिमाग वही चलता है, एक बार किसी को गाली दे दी, एक बार किसी को मजाक उड़ा दिया, बस दैट्स इट। लेकिन भाई साहब कल तो क्या ही बॉलिंग कर दी उन्होंने। सिराज को बुलाया था बॉल डालने को, उन्होंने बॉल डालने की जगह मौत डाल दी भाई साहब। उस समय टोटल 6 विकेट लिए उन्होंने, जिनमें से 4 तो एक ही ओवर में थे। सिराज की बॉलिंग ऐसे चल रही थी, श्रीलंका बैट्समैन धक्का मुक्की हो गई, नहीं तू जा, अरे तू जा, मेरे गले में दर्द हो रहा है, मुझे पॉटी लग रही है यार, तू जा। एक ओवर में 4 विकेट लेने वाले पूरी दुनिया के दूसरे गेंदबाज बन गए। जॉइंट 16 बॉल्स पर उन्होंने 5 विकेट का अपना हॉल लिया और ये 2 रिकॉर्ड सेट करे। अबे अगर एक ओवर में 4 विकेट गिर जाए तो वहां से घंटा कम बैक होगा। श्रीलंका की टीम में शाहरुख खान नहीं है कि बुरी से बुरी हालत से भी कम बैक कर दे। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, 4 विकेट गिराने से रिकवर करने वाले को मिरेकल कहते हैं। और मिरेकल डेली नहीं होते भाई साहब। भाई ने स्विंग का पूरा फायदा उठाया एंड kept bowling on good lines and lengths. बॉल सही जगह पड़ते गए, मूव करते गए। He could have ended with more wickets, but we are not complaining. We are happy with his 6 wickets. ओवरऑल उन्होंने टूर्नामेंट में इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए, 10 विकेट चटकाए उन्होंने। और उसके बाद अपनी मैन ऑफ द मैच विनिंग जो कैश प्राइज था वो डोनेट कर दिया श्रीलंका के ग्राउंड स्टाफ में। मैंने कहा सिराज भाई एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे, छोड़ दो, थोड़ा सा तो नोरा फतेही को भी देना होता है अपना दिल में। लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि भाई साहब ये तो बड़ी ज्यादती करी, सारे का सारा पैसा ग्राउंड स्टाफ में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, थोड़ा तो श्रीलंका के फैंस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए था, जो बेचारे महंगा महंगा टिकट लेके मैच देखने आए थे। और उनमें से जो बेचारे लेट आए होंगे वो तो यही सोच रहे होंगे कि रिफंड के लिए कहाँ एप्लीकेशन दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, हार्दिक पांड्या। देखो यार ऐसा है कि मैच में कुछ ज्यादा डिस्कस करने को है नहीं, तो एशिया कप इन जनरल डिस्कस कर लेते हैं। एक प्लस पॉइंट जो और आया निकल के वो था हार्दिक पांड्या एज अ बॉलर। टूर्नामेंट से पहले तो टीम का वही हाल चल रहा था, बैटिंग सबको आनी चाहिए, सबको बैटिंग मिलेगी, बॉलर्स को टीम में इसलिए नहीं खिलाया जा रहा था, छह बैटिंग नहीं कर पाता है। ऐसे में हार्दिक पांड्या इज नो लेस देन अ ब्लेसिंग्स। 6 विकेट लिए उन्होंने इस टूर्नामेंट में, जो कि जसप्रीत बुमराह से भी ज्यादा थे। मैं तो ये सोच रहा था कि इंडिया की बॉलिंग को फेस करना मेरे लाइफ की तरह है, एक मुसीबत खत्म होती नहीं दूसरी पहले आ जाती है। सिराज बुमराह को अगर आप डील कर भी लो तो हार्दिक पांड्या आ जाते हैं, उनको डील भी कर लो तो कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा आ जाते हैं। ओवरऑल एक तगड़ा बॉलिंग यूनिट बनता है जिसमें एक बहुत बड़ी कड़ी बन जाते हैं हार्दिक पांड्या। गोइंग फॉरवर्ड अगर हार्दिक पांड्या 7 से 8 ओवर या 10 ओवर फेंक पाते हैं वर्ल्ड कप में, देन इंडिया कैन प्रॉब्ली हैव अ क्वेश्चन ऑफ प्लेइंग एन एक्स्ट्रा प्योर बैट्समैन। पॉइंट नंबर 3, द इंडियन बैटिंग लाइनअप। अपने सर पे अहमदाबाद के बाहर बैटिंग ना कर पाने का इल्जाम ढोड़ो के शुभमन गिल इतना परेशान हो गए थे कि करारा जवाब यहां पर मार के दे दिया सबके मुंह पे। टॉप स्कोरर बन गए पूरे टूर्नामेंट के और 6 मैचेस में 1 सेंचुरी
सेंचुरी, 2 50 रन बनाए। अब आखिरी वाले मैच में टारगेट ही 50 रन का था, उसमें अगला क्या कर लेता बताओ। विराट कोहली, केएल राहुल ऑल्सो गॉट सेंचुरीज, ईशान किशन ऑल्सो लुक टू बी इन अ गुड टच। और भारत के टॉप 4 बैट्समैन का एवरेज इस टूर्नामेंट में 50 से ऊपर ही रहा। लिविंग ऑफ कोर्स रोहित शर्मा, उनका 48.50 रहा, लेकिन ठीक है यार, ग्रेस मार्क्स लगा के उनका भी 50 पकड़ लो। इंडिया हमेशा जाने जाती थी अपनी बैटिंग पावर के लिए, और अब इंडिया की बैटिंग पावर काफी सेटल होती हुई दिख रही है, एंड दोज आर ग्रेट साइंस राइट बिफोर द वर्ल्ड कप। अगर यही फॉर्म वर्ल्ड कप में भी कंटिन्यू हो जाता है, जो बाय द वे हमारे होम ग्राउंड के अंदर हो रहा है, देन इंडिया डेफिनेटली हैज अ वेरी 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 गुड चांस इन दिस टूर्नामेंट। पॉइंट नंबर 4, कुलदीप यादव। यहां पे कोई चीज डिस्कस करने वाली नहीं, क्योंकि मैं कोई बहुत नई चीज नहीं बता रहा हूं। सबको पता है कुलदीप यादव बहुत अच्छे फॉर्म में और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस उन्होंने यहां दी भी। मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने और टोटल 9 विकेट्स लिए उन्होंने, विच वाज 1 लेस देन मोहम्मद सिराज। पाकिस्तान के खिलाफ भी 5 लिए उन्होंने, और इंडिया की स्पिन डिपार्टमेंट का एक सबसे अहम हिस्सा कुलदीप यादव ही हैं। अब इंडिया में वर्ल्ड कप के दौरान स्पिन फ्रेंडली पिचेस पर कुलदीप यादव एक बहुत बड़ा इंपैक्ट प्ले करेंगे, एंड हिम टुगेदर विद रविंद्र जडेजा सीम्स टू बी अ गुड बॉलिंग अटैक। रविंद्र जडेजा ने भी 6 विकेट्स निकाले हैं, विच इज ऑल्सो डिसेंट, लेकिन पॉइंट ऑफ कंसर्न है रविंद्र जडेजा की बैटिंग। इस पूरे साल 2023 में उन्होंने 23 की एवरेज से सिर्फ 138 रन बनाए हैं, विच इज वेरी 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 शॉकिंग। हाँ, मेरे को मालूम है कि लोअर डाउन दी ऑर्डर बैटिंग करने आता है, एवरेज तो कम होगा ही, मेरे को मत समझाओ। सिर्फ एक तुम समझदार के 14 हो, मैं नहीं हूं। बैटिंग एवरेज एक जगह है भाई साहब, उनका स्ट्राइक रेट भी काफी सरप्राइजिंगली लो है, 56 के अराउंड उनका स्ट्राइक रेट चलता है, और 2023 में उन्होंने एक भी छक्का नहीं लगाया है। उनके मुकाबले में उनके अब्बास मस्तान वाले डुओ अक्षर पटेल का स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 92 चला जाता है, विच इज सरप्राइजिंगली वेरी वेरी गुड। लेकिन रविंद्र जडेजा ही फर्स्ट चॉइस होंगे, और उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सर थोड़ा तलवारबाजी से फोकस हटा के बल्लेबाजी में फोकस ला के दीजिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट होगा रन बनाना। और सर कोई भूल चूक हो गई तो माफ कर दे, कोई मेरी कंप्लेन मत कर दिएगा सर, आप समझ रहे ना सर। पॉइंट नंबर 5, इंडिया कैचिंग। इंडिया कैचेस तो ऐसे छोड़ती जैसे मैं अपॉर्चुनिटीज छोड़ता हूं। अब इतने तो नेता लोग पार्लियामेंट में गप नहीं छोड़ते जितने इंडिया ने कैचेस छोड़ दिए इस टूर्नामेंट में। एक टाइम पर साडी गली पे हाइलाइट्स बनते थे इंडिया की फील्डिंग की, इस टूर्नामेंट के हिसाब से डायरेक्टेड बाय रॉबर्ट वेडिया पे बनने लगेंगी। अबे कैचेस इन मैचेस नहीं मानते क्या तुम लोग? मिथ समझ रहे हो क्या इसे? कह रहे कोई बात नहीं, कैचेस इन मैचेस फालतू की बात है, हम तो कैचेस छोड़ रहे हैं, तब भी हमारे मैचेस आ रहे हैं टिंडल पे। बट सीरियसली इंडिया कैचिंग हैज टू बी बेटर, बिकॉज अगर कैचिंग बेटर होती तो ये जितने भी रन इंडिया के खिलाफ बने हैं उतने भी ना बन पाते। एंड आई एम श्योर कि जब ये लोग वापस जाएंगे दे विल वर्क अ लॉट ऑन देयर कैचिंग स्किल्स एज वेल, और जब तक वर्ल्ड कप आएगा तब तक कैचिंग काफी अप्रोप्रिएट हो जाएगी। ओवरऑल मुझे लगता है दिस एशिया कप टूर्नामेंट हैज फिल्ड अस विद अ लॉट ऑफ प्राइड, लॉट ऑफ जॉय, एंड ऑल्सो विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बिकॉज अब फाइनली ये लगने लगा है कि इंडिया हैज अ डिसेंट चांस इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। वरना इससे पहले तो हताश घूम रहे थे हम लोग कि भाई साहब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। बट ओवरऑल गुड टूर्नामेंट, कांग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया एंड टू ऑल ऑफ अस। बाकी मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरे कमेंट्स में जाके बताइएगा आपको कैसा कैसा लगा मेरे ओपिनियंस के बारे में, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को ताकि ऐसे ही बाकी की वीडियोस आप लोगों के सामने आती रहें। सी यू, टाटा, बाय बाय बाय।